क्या होगा अगर मैं ये कहूँ कि रोशनी के बेटे का सच सभी के सामने नहीं आने वाला है। आप भी सोचोगे कि हम तो कब से बैठे हुए हैं कि यह सच पूरे परिवार को पता चले, लेकिन क्या होगा अगर यह सच किसी को पता ही न चले। यह कोई फैन मेड स्टोरी नहीं है, बल्कि उड़ने की आशा शो के अंदर यह सारी ही चीजें होने वाली है। रोशनी अपने ही बेटे और अपनी ही माँ को अपने घर से निकालने वाली है, और रोशनी ने जब अपनी आई को घर से बाहर निकाला तो रोशनी की आई ने रोशनी के साथ कुछ ऐसा किया जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आखिर आई ने ऐसा क्या किया, यही जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सचिन और साइली क्रिश को लेकर घर आ जाते हैं। यह दोनों पूरे ही परिवार को समझाते हुए कहते हैं कि इनको हॉस्पिटल में रुकने की इतनी ज्यादा फैसिलिटी नहीं है, इसलिए हम इनको घर लेकर आए। सचिन और साइली तो भले लोग हैं, इसलिए वह सभी की मदद करते रहते हैं। लेकिन बात करें अगर रेणुका की, तो वह तुरंत ही वहाँ पर चिल्लाने लगती है। रेणुका पागलों की तरह चिल्लाने लगती है कि यह लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते, यहाँ पर रुकने की जगह नहीं है। लेकिन उसी समय रोशनी रेणुका से कहती है कि काकू हमारे कमरे में रुक जाएंगे। यह बात सुनकर रेणुका भी बहुत ज्यादा चौंक जाती है, साथ ही सचिन और साइली भी बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। सचिन और साइली सोचते हैं कि रोशनी सिर्फ अपना काम करती है, दूसरों के तरफ तो देखती भी नहीं, और आज यह काकू और क्रिश को अपने कमरे में क्यों रुकवा रही है। खैर इसके बाद काकू और क्रिश दोनों ही रोशनी के कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। क्रिश तो वहाँ पर सोया रहता है, लेकिन आई रोशनी से बात करती है। आई रोशनी से कहती है कि हमने तेरे को कितने कॉल किए, तूने एक भी कॉल नहीं उठाया। रोशनी कहती है कि अगर मेरे को पता होता तो मैं जरूर उठाती, मैं शॉप पे थी और शॉप पे तेजस भी था, इसलिए कॉल को उठाना खतरे से खाली नहीं था। रोशनी कहती है कि अगर तू ऐसी सिचुएशन में हो ना तो मैसेज डाल दिया कर। रोशनी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और सोचने लगती है कि आगे क्या होगा, क्या मेरा सच सभी के सामने आ जाएगा। रोशनी मन ही मन सोचती है कि मैं अपने बेटे के एक्सीडेंट पर हॉस्पिटल देखने नहीं आ पाई, कितनी बुरी माँ हूँ मैं। रोशनी आई से कहती है कि मैं क्रिश के लिए दूध लेकर आती हूँ, इसकी दवाई का समय हो गया है। रोशनी जैसे ही किचन में जाती है, वह देखती है कि साइली और सचिन बातें कर रहे होते हैं। वह दोनों कहते हैं कि देखो अपने बेटे के एक्सीडेंट पर एक माँ उसे देखने तक नहीं आई, कितनी बुरी बेटी है इनकी। रोशनी वहाँ पर आ जाती है और वह सचिन और साइली को चिल्लाते हुए कहती है कि इनकी बेटी कहीं फंस गई होगी किसी काम में, जरूरी थोड़ी ना है कि वह बुरी हो। साइली दूध बना रही होती है और रोशनी कहती है कि बस मैं तो पानी लेने आई थी। रोशनी साइली से कहती है कि यह दूध क्रिश का है ना, तो मेरे को दे दो, मैं क्रिश को दे दूंगी। साइली कहती है कि कोई जरूरत नहीं है, आप तो कलेक्टर हो ना, आपके पास तो टाइम ही नहीं है, कोई बात नहीं हम दे देंगे। रोशनी की बोलती बंद कर देती है साइली इस वक्त तक, और रोशनी अपने कमरे में चले जाती है। साइली भी दूध लेकर क्रिश को दे देती है। उसी के बाद रात हो जाती है। रात में हम देखते हैं कि क्रिश अपनी गहरी नींद से उठ जाता है और वह फटाफट दौड़कर रोशनी के पास आ जाता है। क्रिश रोशनी से कहता है कि आई आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना, आपको पता है मैं कितना परेशान हो गया था, आपके बिना मैं जी ही नहीं पा रहा था। रोशनी कहती है कि क्रिश अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसी के बाद रोशनी का सपना टूट जाता है। जी हाँ, यह सारा ही रोशनी का सपना था, लेकिन केवल इतना सा पार्ट। रोशनी के सपने में क्रिश कहता है कि जब से मैं आपके घर आया हूँ आपने मेरे से एक बार भी बात नहीं करी। इसलिए जैसे ही रोशनी का सपना टूटता है, रोशनी फटाफट से क्रिश से बात करने के लिए चले जाती है। लेकिन वह जैसे ही गेट को खोलती है, वह देखती है कि क्रिश गहरी नींद से उठ जाता है और चिल्लाने लगता है आई। उसी समय साइली क्रिश को चुप कराकर सो जाती है। रोशनी इस वक्त तक बहुत ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि वह अपने ही बच्चे से बात नहीं कर पा रही है, अपने ही बच्चे से 2 मिनट के लिए बैठकर मिल नहीं पा रही है। खैर आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि रोशनी अपने बेटे और आई को इस घर से भगाने वाली है। असली में तो नहीं भगाएगी, लेकिन ऐसा नाटक करेगी कि वह सभी के सामने अपनी आई को भगा रही है। असल में तो वह अपनी आई और अपने बेटे को शिखा के घर भेज देगी। जी हाँ, अगर आपको पता नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि रोशनी की एक फ्रेंड है जिसका नाम है शिखा। वह रोशनी की बहुत ही करीबी फ्रेंड है। तो आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि रोशनी अपनी आई और अपने बेटे को शिखा के घर भेज देगी और कहेगी कि बस 2 दिन के लिए यह तेरे घर पर रुकेंगे। तो आने वाली कहानी के अंदर कुछ ऐसे ही ट्विस्ट और धमाके देखने को मिलने वाले हैं। बाकी आप आने वाले एपिसोड के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।